नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज का जो विषय है, यह माया किस किस को फंसा के रखे हुए है। इस संसार सागर में जो भी आता है, इस माया की नगरी में, काल के जाल में, क्या कहते हैं संत? माया जाल अपार बझे तामे संसारा, सुर नर मुनि गण यक्ष नाग किन्नर भवधारा। इस माया की नगरी में जो भी आते हैं, सुर नर मुनि गण नाग यक्ष किन्नर भवधारा, सबको ये अपने चपेट में लिए हुए हैं, अपने जाल में फंसाए हुए हैं। साहिब कहे माया महाठगनी में जानी, ये महाठगनी है। प्रभु क्या कहते हैं, स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? जड़ माया तुझे ठगी, तुम चेतन ठग जाए, यह कैसा अज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। संत कहते हैं, सद्गुरुदेव कहते हैं कि यह माया से बचने का एक ही रास्ता है, सद्गुरु का चरण का आधार, सद्गुरु के पद चिन्हों पर चलना, उनके चरणों में अनुराग रखना, उन पर पूर्ण श्रद्धा रखना। ये माया जो है बहुत ही सूक्ष्म है, इसका सूक्ष्म और मोटी दो तरह की माया है। बहुत ही मोटी माया तो बहुत सारे लोग त्याग देते हैं, लेकिन सूक्ष्म नहीं तजी जाती है। इसीलिए सद्गुरु का आधार चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। संत श्री तुलसीदास जी भी महाराज क्या कहते हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यह माया जो है, कोई कितना तपस्वी हो जाए, कितना विद्वान हो जाए, वाचक ज्ञानी हो जाए, माया को अपने बस में नहीं कर सकता। यानी माया यानी मन को अपने बस में नहीं किया जिसने, वो मन के चंगुल में ही फंसा रहा, तो उसका मानव जीवन व्यर्थ चला गया। हम जो करने आए थे, जिस परमानंद की अनुभूति के लिए प्रभु यहाँ भेजे हम सबको, कृपा करके कहते हैं कब हूँ करी करू नानर देही, दया करके कृपा करके इस मनुष्य का शरीर देते, इसलिए इसको देव दुर्लभ कहा गया है। गाते हैं लोग, देव दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गा, सारे ग्रंथ यही कहते हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवड़ ज्यों पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। इतनी दुर्लभता से ये मिलने वाला, अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रभु की कृपा से ये मिलने वाला ये मानव शरीर, और इसकी जो महत्ता है, इसमें क्या विशेष है, इसको बताने वाला जो है वही सद्गुरु है। कि अरे ये सामान्य नहीं है, देवता ललायित रहते हैं, तरसते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, ये प्रभु हमें मनुष्य का शरीर दीजिए, ताकि मैं उस परम आनंद की तरफ आपका अनुभव कर सकूं, मुक्त हो सकूं। इस देव योनि भी भोग योनि ही है। जब तक पुण्य रहता है वो स्वर्ग में है, और जब पुण्य क्षय हो जाता है फिर पुनर्मुस्को भव, कहते हैं ना, फिर पुनर्जन्म और मृत्यु का चक्र, असहनीय पीड़ा, दुख, तकलीफ। क्योंकि संसार में तो सुख है ही नहीं, अज्ञानता अवश्य ही इसका जो सुख है, एक एक सुख, उसमें कई दुख छिपे हुए हैं। अंत में जो वियोग होता है उसका दुख है। जिस विषय से, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से आपको प्रेम है, और वो जब बिछुड़ता है कितना दुख होता है। तो स्वरवेद की वाणी कहती है कि दुख में यह संसार है, सुख खोजत ज्ञान,
सुख सागर तेरे पास है, सदगुरु शरण पिछान। दुख में यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। अज्ञानता हम पर हावी है, विपरीत ज्ञान है। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन सत्य क्या है, चेतन क्या है, चेतन की तरफ से हम उदासीन हैं, जड़ को पकड़े हुए हैं, और जड़ हमें ठग लेता है, हम उसके बस में हो जाते हैं, हम अपनी शक्तियों से अनजान हैं। इसलिए सद्गुरु क्या करते हैं, आपकी आत्मा में जो शक्ति है उसी को प्रकाशित कर देते हैं, जागृत कर देते हैं। सद्गुरु के एक एक वचन अनमोल हैं। 3 लोक की संपदा, आए बसे घर माही, तब हूँ मन शीतल नहीं, अवर मिलन मन माही। ये मन जो है कितना भी मिल जाए, इसको कभी भरने वाला नहीं है, इसका ये खाली ही रहता है। इसलिए सद्गुरु शरण में जाकर के परम शांति, परम लक्ष्य, मानव जीवन का परम लक्ष्य एक ही लक्ष्य है, एक ही प्रधान कर्तव्य है, और वह है स्वयं का अनुभव, उस परमानंद का अनुभव, जीते जी मुक्त हो जाना, जीवन मुक्ति फिर विदेह मुक्ति। तो आज के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव। हमारा चैनल ऐसे ही आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से बढ़ रहा है। हम सबसे विनम्र प्रार्थना है, जैसा भी आपको वीडियो लगता है लाइक करें, कमेंट करें। आपका जो सुझाव है प्रार्थनीय है, उसको हम स्थान देते हैं, मैं पढ़ता हूँ। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।